मोबाइल की पावर आईसी के अलावा साउंड आईसी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो आइए चलते वीडियो में, किस तरह से होगा क्या होगा। तो आइए चलते। देखिए बेसिकली ये है आपकी पीएम साउंड आईसी, इसे हम ऑडियो आईसी भी कहते हैं। इसके ऊपर आप डॉट्स देख रहे होंगे, ये डॉट्स है। तो सबसे पहले इसके मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि जैसे ये आपकी रेड वाली है, ठीक है, और ये जो नीली लाइन है, तो ये रेड तो वीपीएच पावर है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ वीपीएच पावर कैसे। तो आप देखेंगे ये आपका वीपीएच पावर है। यहाँ पर आपको जो वोल्टेज मिलेगा 3.7 से लेके ये 4.2 के आसपास वोल्टेज मिलना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये वोल्टेज यहाँ पर आपको चेक करना होता है। इसके अलावा इसमें जो अगली चीज़ होती है इनेबल लाइन होती है, ठीक है, नीली लाइन, और ये सीपीयू से आ रही होती है। यहाँ पर अगर आपको 1.8 वोल्ट आ रहा है तो आपको इसको बिल्कुल छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये ऑन करने के बाद की कंडीशन, अगर यहाँ पर हमें इनेबल सिग्नल प्रॉपर मिल रहा है तो इस लाइन को सीपीयू को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कनेक्टर है। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर स्पीकर आउट पॉजिटिव और स्पीकर आउट माइनस दिया हुआ है। ये स्पीकर आउट पॉजिटिव और स्पीकर आउट जो माइनस है, इस पर अगर आप जीआर चेक करेंगे तो जीआर आपको करीब करीब 300 से 800 के आसपास मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर कई सारी कंडीशंस होती हैं, अगर जीआर ओके है तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर जीआर ओएल है मतलब बिल्कुल जीआर नहीं है, तो इसके रास्ते में लगी जो कॉइल्स वगैरह हैं उसको आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है। जैसे ये लगी हुई है तो इनको आप चेक करिए। इसकी जगह आप जंपर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब जीआर बहुत ज़्यादा हाई है तो भी आपको क्या चीज़ों को चेक करना होगा, लाइन से जो कंपोनेंट वगैरह हैं उनको। अब जीआर वेरी मतलब बिल्कुल लो है तो लाइन में लगे आपको जो कैपेसिटर्स वगैरह अगर इसमें कुछ दिखते हैं और बिल्कुल लो है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो मतलब क्या, अगर लीकेज है तो कैपेसिटर लीकेज का प्रॉब्लम आता है, जिस कारण ये लाइन आपकी शॉर्ट भी कर सकती है। तो इसको भी ज़रूर देख लीजिए, इससे भी दिक्कत आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जीआर चेक करना है, और वो जीआर आएगा 300 से 800 के बीच। अब यहाँ पर देखिए आपका जो ये इस तरह से लाइनें होती हैं, ये बेसिकली क्या होता है, जब आप इसको ऑन कर लेंगे तो ऑन कंडीशन में जब आप इसको चेक करेंगे, जैसे आपने ऑन कर लिया सेट को, तो यहाँ पर आपको करीब करीब मान के चलिए कि 2.2 के आसपास इन दोनों लाइनों पे वोल्टेज आपको मिलना चाहिए ऑन कंडीशन में। तो इसको हम सही मानते हैं। इसके अलावा इसमें जो ये वीपीएच लाइन है ये कई बार शॉर्ट हो जाती है, तो वीपीएच लाइन में लगे जितने भी कैपेसिटर्स हैं इनको जरूर चेक करिए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। और ये पीएम से आ रहा होता है, और अगर पावर आईसी अलग से नहीं लगी है तो फिर उस हिसाब से चार्जिंग के साथ ही क्या होता है, फिर ये इनबिल्ट भी हो जाती है। तो इसको भी आपको चेक करना होता है। इसके अलावा जो आपके जो और लाइनें होती हैं, जैसे आपका ये आप देखेंगे ये दो और लाइनें, एक आपको ये दिख रही होगी रेड, सॉरी येलो दिख रही होगी, और ये लाइन आउट एन ये दिख रहा होगा। तो इस पर भी आपको जब चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये कुछ रजिस्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, और ये 3K के आसपास के होते हैं। तो इनको ज़रूर चेक करिए, ये भी दिक्कत करने लगते हैं। तो ये आपकी साउंड आईसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब अगर यहाँ पर वीपीएच लाइन, यहाँ पर अगर आपको वोल्टेज आ रहा है उसके बाद भी कुछ दिक्कत आ रही है, तो ऊपर से इसको हम ड्रिल करके यहाँ से क्या करते हैं, फिर एक जंपर मार के इसमें वोल्टेज देने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी इंस्टीट्यूट आएंगे तो मैं सारी चीज़ आपको ज़रूर कराऊंगा कि इसमें ड्रिल कैसे होता है और कैसे इस पर वोल्टेज अंदर जाता है। तो ये आपका साउंड आईसी बेसिकली थी, और ये मैं आपको बता रहा था Realme 5 का, ठीक है। ऐसे आपका आप यहाँ देखेंगे Realme 5 Pro है, Realme 5i है, 5S है। तो आप इन पर नॉर्मली जाकर सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर सॉल्यूशन पे जाकर इनका जो स्पीकर सेक्शन है उस पे जाकर क्या करते हैं, सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। जैसे देखिए माइक स्पीकर ईयर PDF दिया हुआ है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से खुलना क्या होगा, स्टार्ट होगा। फिर आप इसको इस तरह से क्या कर लीजिए, थोड़ा सा इसको आप जूम करेंगे, जूम इन करेंगे तो ये फिर वही की वही चीज़ आपको ये देखिए मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको जीआर देखना है, ये आपका वीपीएच पावर है, ये आपका इनेबल सिग्नल है, फिर यहाँ पर रजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो ये इस तरह से आपको एक एक चीज़ डिटेल में साउंड सेक्शन में देखना आना चाहिए। अदरवाइज आप आईसी पे आईसी बदलते रहेंगे, चीज़ें बनने वाली नहीं है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं साउंड की, और भी दिखाता हूँ मैं आपको। और हम चलते हैं अगले में। अब हम चलते हैं जैसे Realme 5S, इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाते हैं, और यहाँ भी हम स्पीकर ईयर PDF को खोलते,
और इसको खोलने के बाद जब अब ये ओपन होगा, ये डिपेंड करता है कि सर्वर कितना स्ट्रांग है, बोर्नियो का इस समय कितना बिजी है, उस पर टाइम कम ज़्यादा उस पर डिपेंड करता है। तो इसको आपको घबराना नहीं है, समय ले सकता है। तो देखिए लगभग वही आईसी है, लगभग वही कंसेप्ट है 5S में, 5i में और 5 में। तो मैंने आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले VPH पावर, फिर आपका इनेबल लाइन, और इस पर आपको GR चेक कर रहे हैं 300 से 800। जब आप ऑन कर लेंगे तो इस लाइन पर आपको 2.2 वोल्ट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये 2 लाइनें, इस पर जो रजिस्टर लगे करीब करीब 3 किलो ओम के होते हैं, तो इनको आप ज़रूर चेक कर लीजिए, ये कई बार दिक्कत करते हैं। तो ये आपको देखना है। इसके अलावा आपको और रियल ये हार्डवेयर सॉल्यूशन के अलावा आपका Realme 6 का भी दिखा देता हूँ। 6 में क्या है, ऐसी हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलिए और माइक स्पीकर को फिर से क्लिक कर लीजिए और वहीं पर पहुंचिए। इस लेवल की रिपेयरिंग हम सिखाते हैं। बहुत ज़्यादा किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसे में ना पढ़िए जहां पर आपको दिक्कतें ज़्यादा हो, पैसे ज़्यादा लगे। नॉर्मल कोर्स से स्टार्ट करिए, नॉर्मल फीसेस से स्टार्ट करिए, ताकि लाइफ में आपका पैसा आप कितना सीखे, क्या सीखे, वो स्टेप बाय स्टेप चलिए। ये देखिए यहाँ भी वही चीज़ दी हुई है, स्पीकर प्लस स्पीकर माइनस, और यहाँ भी VPH लाइन है, और वही चीज़ें हैं सारी, SCA SDL, थोड़ा सा और चीज़ें हैं, तो इसके बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी मैंने आपको ऑडियो सेक्शन तक कैसे पहुंचना है वो बताया। ऐसे वीडियोस के लिए लगातार रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल के साथ बने रहिए। कोर्सेज के लिए आप हमें ज्वाइन करिए। थैंक्स फॉर द